बैटल टू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन के साथ वू चैन की फाइट में दोनों ही अपने लास्ट अटैक करते हैं और दोनों के अटैक टकराने से एक बहुत ही बड़ा सा अटैक तैयार हो जाता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बर्निंग फ्लेम वैली को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। इसीलिए चीफ तांग जाते हैं और अपनी दाउजन एबिलिटीज यूज करते हुए स्पेस को ब्रेक करते हैं और उस पूरे अटैक को स्पेस में भेज देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये माहौल शांत होने के बाद तांगजेन शिवयन और वू चैन की ओर देखते हुए कह रहे हैं, ये शिवयन अपने स्ट्रेंज फ्लेम की ताकत को इस तरह से यूज कर सकता है। ये बात सच में काबिले तारीफ है। जिसके बाद तुरंत ही वो उन दोनों के बीच में लैंड करता है और फिर दोनों से ही कहता है 10 राउंड्स ओवर हो गए। वू चैन तुम हार गए और इसीलिए शिवयन तुम स्काई फायर 3 मिस्ट्रियस ट्रांसफॉर्मेशन को इनहेरिट करने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो। शिवयन ये बात सुनते ही बड़े ही स्टाइल में अपने मुंह से खून साफ करता है और फिर एटीट्यूड में उस वू चैन की ओर देखता है। पर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप सभी की फेवरेट क्वीन मेड्यूसा को हमें दिखाया जाता है। मतलब ये सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को जियामा एम्पायर ले जाती है। यहाँ दोस्तों सियाओ पैलेस में हॉल में ब्लाइंड सेक्ट के कुछ लोग आए हुए हैं। हमें पता चलता है कि ये ब्लाइंड सेक्ट अभी अभी सियाओ क्लैन से जुड़ने के लिए आए हुए हैं, जो कि क्वीन मेड्यूसा से कह रहे हैं कि ये हमारा ऑनर है कि हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आपने जो हमारे पास प्रपोजल रखा है उस प्रपोजल को मैं हमारे मैजेस्टी के पास जरूर लेकर जाऊंगा। अगर आप हमसे कुछ और चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। क्वीन मेड्यूसा कहती है कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं। अब वो लोग क्वीन मेड्यूसा को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये जो ब्लाइंड सेक्ट के लोग हैं ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कह रहे थे पर इनके दिल में कुछ अलग बात है। मतलब यहाँ पर कुछ तो कंस्पिरेसी चल रही है। जिसके बाद श्योली अपने बड़े भाई से कहता है आप लोग देख रहे हो ना ये ब्लाइंड सेक्ट कैसे हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। क्वीन मेड्यूसा कहती है ये ब्लाइंड सेक्ट सामने से हमारे सामने लॉयर बनने का दिखावा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इनके मन में हमारे लिए जरूर ही एविल इंटेंशंस है। इनके ऊपर हमारे जासूस को लगा दीजिए। हमें फ्यूचर में उनकी ओर से आने वाली किसी भी साजिश का पहले से अंदाजा होना चाहिए। तभी श्योडिंग भी कहता है श्योली मुझे भी सेम यही चीज लग रहा है। क्वीन ने जो कहा उस बात पर अमल करो। इसके बाद फिर क्वीन मेड्यूसा कहती है मैं कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर जा रही हूँ। उस समय इस पूरे जगह को आप ही लोगों को देखना होगा। ये दोनों क्वीन से कोई सवाल नहीं करते हैं और फिर क्वीन मेड्यूसा वहाँ से गायब हो जाती है। मेड्यूसा के गायब होने के बाद हमें पता चलता है कि शिवयन ने मेड्यूसा के लिए जो पिल बनाया था वो इन लोगों तक पहुँच चुकी है और शिवयन ने लेटर में उन्हें बताया भी कि शिवयन सेंट्रल प्लेन में पिल टावर की ओर जा रहा है। इसके बाद दोनों यही सारी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर से हम लोगों को मेड्यूसा को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ से शिवयन और मेड्यूसा अलग हुए थे। मेड्यूसा एक पहाड़ में बैठी हुई है। शिवयन का उसके लिए पर्सनल भेजा हुआ लेटर पढ़ रही है। शिवयन ने मेड्यूसा के लिए एक बहुत ही प्यारा लेटर लिखा है। इसमें लिखा हुआ है साइलिन मैंने तुम्हारे लिए सोल डिवोरिंग पिल बना लिया है। मैं होप करता हूँ अब तुम मुझे माफ कर दोगी। मेड्यूसा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया ये मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था, पर अभी मैं अलग रास्ते जा रहा हूँ, तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। इसीलिए जियामा एम्पायर और सियाओ क्लैन को भी मैंने तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ये सारी बातें खुद आकर कहना चाहता था पर लगता है मेरे आने में थोड़ा और समय लग जाएगा। इसके बाद मैं सेंट्रल प्लेन की ओर जा रहा हूँ। वहाँ पर एक मिशन है जो कि मुझे अर्जेंटली पूरा करना है। हॉल ऑफ सोल ने मेरे फादर को और मेरे मास्टर को कैद करके रखा है। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं वहाँ से जिंदा बच कर आऊंगा या नहीं, पर मैं आशा करता हूँ कि हमारी मुलाकात मेरे मरने से पहले एक बार जरूर हो। साइलिन अपना ध्यान रखना, बाय। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों शिवयन इस वक्त बर्निंग फ्लेम वैली के दाओ की हॉल में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इनहेरिटर क्रिस्टल से उस कंप्लीट टेक्निक को इनहेरिट कर रहा है। शिवयन के चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बने हुए हैं जिसके अंदर से लगातार ब्लास्ट के साउंड आ रहे हैं। तांग जेन और तांग हावर इस बीच नीचे से शिवयन को ये टेक्निक को सीखता हुआ देख रहे हैं। हावर कह रही है मैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ कि कोई भी जब इस इनहेरिटर क्रिस्टल को छुआ है तब उसके अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट बाहर निकल रही है। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है।
पर ये फिर भी शेयन के साथ इतनी अच्छी तरह से कोऑपरेट कैसे कर रही है। इस तरह की साइनिंग तो जब मैं स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की टेक्निक को एब्सॉर्ब कर रही थी तब भी नहीं दिखाई दी थी। तभी फिर तांगजेन हावर को बताते हैं, प्रिंसेस तुम्हें पता है ये स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज टेक्निक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली से ओरिजिनेट नहीं हुई है। एंशिएंट टाइम में जब डॉकी कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा बैटल चल रहा था तब सेंट्रल प्लेन के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पर्सन बैटल में एक साथ मिलकर फाइट किए थे। उनमें से एक हमारे फान यान एंसेस्टर थे, बाकी के जो 3 थे वो एंशिएंट सोल ब्लड लाइन कैरी करते थे और हमारे यान एंसेस्टर के साथ वो भी दाऊदी लेवल पहुंचने के एक स्टेप पीछे थे। पर जो आखिरी नाम जो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था, जो दाऊदी लेवल पहुंचने के सबसे ज्यादा करीब था, सियाओ शुआन हमारे एंसेस्टर फान यान के वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हम लोगों के लिए स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज टेक्निक डेवलप करी थी। और एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है तो हमारे ये स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की टेक्निक एक दाऊदी ब्लड लाइन कैरी करने वाले पर्सन ने डेवलप करा है। उनका नाम सियाओ शुआन था। शेरियन और उनका नाम सियाओ दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये शेरियन उस पावरफुल दाऊदी से रिलेटेड है? तांगजेन कहता है इस बात की पॉसिबिलिटी है पर इसका होना इतना भी श्योर नहीं हो सकता है। पर वही हम लोगों को शेरियन को दिखाया जाता है जो कि अब उस स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की टेक्निक को एक्वायर करने लग गया है। इस टेक्निक के जरिए वो अपने तीनों फ्लेम्स की ताकत को एक साथ मर्ज करके इस्तेमाल करना सीख रहा है। इस टेक्निक को समझ रहा है, इसकी हिस्ट्री को समझ रहा है, इसमें होने वाले टाइम में किए गए एडवांसमेंट को समझ रहा है, जिसके बाद सारी टेक्निक शेरियन के कॉन्शियस माइंड में एंटर करती है और ये प्रोसेस खत्म होता है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर शेरियन तांगजेन से अलविदा ले रहा है। शेरियन कहता है वैली चीफ तांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। मैंने आप लोगों को काफी तकलीफ दी पर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में आपको मुझसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे याद करिएगा, मैं हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। हावर जो नहीं चाहती थी कि शेरियन इतनी जल्दी जाए कहने लगती है शेरियन पर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? शेरियन कहता है मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम है जिसे मुझे पूरा करना है। हावर भी शेरियन की बात को समझती है, जिसके बाद तांगजेन कहते हैं शेरियन अब तुम्हारे पास हमारे स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज टेक्निक है। मैं तुम्हें इसीलिए कुछ बातों से आगाह करना चाहता हूँ। ये चीज तुम्हारी पावर को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, पर पावर के बढ़ जाने की वजह से वो एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है जो कि अगर ठीक से कंट्रोल में ना किया जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें इसको यूज करते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। शेरियन ये बात जानता था पर फिर भी तांगजेन की बातों को सुन रहा था, क्योंकि एक बड़े की बात को सुनना हमेशा कुछ नया सीख दे सकती है। जिसके बाद शेरियन तांगजेन को ग्रीट करता है और फिर उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक काली अंधेरी रात को दिखाई जाती है। फिर आप लोगों का बहुत दिनों का इंतजार खत्म होता है। हम लोगों को पॉइजन गर्ल को भी दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही तेजी से सिनलान के साथ कहीं जा रही थी। यहाँ इन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर रहा है। डबल वीडियो आप लोगों को पता होगा तो ये जो अटैक करने वाले लोग हैं ये आइस रिवर वैली के लोग हैं। पॉइजन गर्ल सिनलान को लेकर भाग रही है, उनके अटैक से बच रही है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो रुकती है और फिर उनकी ओर आ रहे आइस रिवर वैली के कुछ लोगों के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देती है। अब जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने आए हुए लोग हैं वो सभी लोग दाओजोंग लेवल के लोग हैं। पॉइजन गर्ल इनके ऊपर अटैक करती है पर ये सभी लोग पॉइजन गर्ल के अटैक को सस्टेन कर लेते हैं। अब इन लोगों को नीचे गिराने के बाद पॉइजन गर्ल सिनलान के पास आती है, कहती है आइस रिवर वैली इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। सिनलान तुम वापस से अपने क्लैन जाओ, मैं इन लोगों से बचकर तुम्हारे पास जल्द आ जाऊंगी। सिनलान कहती है सिस्टर पर मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। पर पॉइजन गर्ल के समझाने के बाद और यहाँ की सिचुएशन को समझने के बाद सिनलान भी वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि वो अपने क्लैन पहुंचकर पॉइजन गर्ल के लिए रीइंफोर्समेंट भेजेगी। पर यहाँ इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह खत्म हो जाता है। आगे आसमान पूरा काला हो रहा था, मतलब कि बहुत सारे आइस रिवर वैली के लोग पॉइजन गर्ल को पकड़ने के लिए आ रहे थे और यहाँ पर जियान भी नहीं
नहीं होती है। काफी सारी चीजें यहाँ पर बतानी बाकी है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसके ऊपर एक लाइक कर देना। आगे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में थोड़ी देर में इसी चैनल पर